एवरीवन, माय नेम इज प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन है उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं DSSB की एग्जाम को, ठीक है, तो DSSB का कंप्लीट पेपर पैटर्न क्या होने वाला है हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो स्पेसिफिक सेशन आज है वो है मैथ्स के एस्पिरेंट के लिए, वो चाहे TGT के हो या फिर PGT के एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो DSSB TGT को फोकस कर रहे हो या DSSB PGT को फोकस कर रहे हो। ये सेशन दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगा और हम एनालिसिस भी यहाँ पर करने वाले हैं किस तरह से जो TGT का पेपर पैटर्न रहा है प्रीवियस ईयर्स में उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैंने भी 2021 में DSSB TGT का एग्जाम जो है वो क्लियर किया था। कट ऑफ जो फर्स्ट टाइम कट ऑफ आती है रिजल्ट के बाद उसको मैंने क्लियर किया था। फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था, उसमें मेरे जो फाइनल कट ऑफ लगती है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, जो ई डोजियर फिल होता है उसके बाद जो कट ऑफ लगती है वो बढ़ जाती है, उसमें मेरा 4 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रह गया था। लेकिन जो पहले प्रीवियस कट ऑफ लगी थी आई थिंक 102 पर लगी थी, ठीक है, फीमेल की मैं बात कर रही हूँ। जो कट ऑफ लगी थी वो 102 पर लगी थी, ठीक है, और मेरे से ज्यादा मार्क्स थे लेकिन फाइनल कट ऑफ में मैं जो है सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। तो क्या रीजंस थे और आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ले पाए जिससे आपको जो फाइनल कट ऑफ भी लगे आफ्टर इडोजियर उसमें भी कोई टेंशन ना रहे। सारी चीजें सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो इसकी अप्रोच को आपको समझना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और DSSB वालों के लिए ही पूरा सेशन ये डेडिकेटेड है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सिलेक्शन मीट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं DSSB के पेपर पैटर्न से। वैसे मैंने प्रीवियस अपनी एक वीडियो में DSSB PRT TGT PGT का क्या पेपर पैटर्न है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कुछ डिस्कस किया है डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, वो देख लेना। वो क्यों जरूरी है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो एलिजिबिलिटी पता होना जरूरी है, वो मैंने उसमें बताया है। पीआरटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, टीजीटी पीजीटी के लिए क्या चाहिए, उसके बाद मैंने पेपर पैटर्न को भी वहां पर आराम से समझाया है। तो आज का हमारा टॉपिक है DSSB TGT मैथमेटिक्स। तो देखिए पेपर पैटर्न जो आपका इसमें है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब तक का जो क्राइटेरिया रहा है मैं उस पर बात करूंगी, आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं उसकी बात मैं नहीं करूंगी, वो डिटेल नोटिफिकेशन में ही पता चल पाएगा। तो बेसिकली क्राइटेरिया ये है कि मान लीजिए इसमें 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं और इसमें भी 100 क्वेश्चंस आते हैं, दो पार्ट्स आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों में 100 क्वेश्चंस आते हैं। और पैटर्न DSSB का ये कहता है कि आपको दोनों पार्ट्स में कम से कम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। वरना अगर आप इसमें मान लीजिए 30% लाते हैं और इसमें आप 80% ले आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम सिलेक्शन क्राइटेरिया ही 40% है। इसमें भी 40% और इसमें भी 40% मिनिमम होने चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई और क्राइटेरिया है, शायद 35% उसमें होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जनरल की बात कर रही हूँ। तो 40% दोनों में लाना आपको क्या है, कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 में क्या पूछा जाता है और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपसे 20 मार्क्स की हिंदी, 20 की इंग्लिश, 20 का मैथ्स, 20 का रीजनिंग और 20 मार्क्स का ही जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी जितने क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के पूछे जा रहे हैं 100, उतने ही आपसे जनरल पार्ट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी वेटेज दोनों का बराबर है। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं केवीएस की तरह कि जैसे केवीएस में तो सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स का होता है, बाकी मिसलिनियस कम मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें जितने मार्क्स का आपका पार्ट 2 में सब्जेक्ट आता है 100 नंबर का और 100 ही नंबर का पार्ट 1 है, यानी कि इस पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो आपकी, मैं ये बोलूंगी, अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा बहुत भी वीक है या बस ठीक ठाक है और आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो आपको जनरल पार्ट में मैक्सिमम मार्क्स को गेन करना जरूरी है, और ये आप बहुत कम समय में इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो पार्ट 1 आता है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जनरल अवेयरनेस,
हर क्वेश्चन में एक पैटर्न होता है, हर पेपर में एक पैटर्न होता है कि कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं, कुछ मॉडरेट आते हैं और कुछ टफ आते हैं। तो ये जो पार्ट 1 है इसमें बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपने एकदम देखते ही सॉल्व कर लिया, इतने भी इजी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के भी जो सिलेबस है, जब आप जाएंगे तो सिलेबस तो नॉर्मल है, 10th लेवल तक का है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आप देखते ही एकदम सॉल्व कर दें कोई भी क्वेश्चन। तो ठीक ठाक जो होता है लेवल होता है पार्ट 1 का भी, ठीक है। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, मेरा सजेशन ये है कि इनको भी हम बराबर टाइम देते रहें अपने सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि DSSB के लिए जरूरी है। अगर आपका सब्जेक्ट ही बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे हैं आप अपने सब्जेक्ट में, तो भी आपको पार्ट 1 को टाइम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि DSSB अपना सिलेबस मेंशन नहीं करता है, तो ये आपको पेपर में कुछ भी दे देता है। कुछ भी का क्या मतलब है कि अब तक जो पैटर्न चला आ रहा था DSSB के, मैं मैथ्स के सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, वो 9-10 से पूछता था, 11th से पूछता था, 12th से, ये मैक्सिमम पूछता था, फिर थोड़ा बहुत 10-20 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के पूछता था। 2021 में पैटर्न इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया, सारा ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछ लिया। तो सब्जेक्ट को मैं ये नहीं कह रही कि आप टाइम मत देना, सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, लेकिन साथ साथ जनरल पार्ट को भी टाइम देना है, ठीक है। जनरल पार्ट को टाइम इसलिए देना है क्योंकि सब्जेक्ट का जो सिलेबस है DSSB नहीं आपको बताता है। वैसे तो आपको 9th क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का तैयार करना चाहिए, अगर आप सब्जेक्ट पर पूरा फोकस कर रहे हैं। तो 9th से लेकर PG तक के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको सब पढ़ने हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कुछ भी आपसे पूछ सकता है। 2021 में प्रूव किया है DSSB ने कि वो PG और ग्रेजुएशन का इसने सारा पूछ लिया, ठीक है। तो पार्ट 1, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पार्ट 1 आपकी मेरिट कट ऑफ में आपको लेकर आएगा, है ना। आपको इसमें बहुत अच्छा स्कोर अगर आप कर लेते हैं, और इसमें अगर आप 85 नंबर लाते हैं 100 में से, और इसमें आप अच्छे नंबर ले आते हैं, ठीक है, मान लीजिए 70 ले आते हैं, तो 120 हो जाते हैं आपके टोटल। या फिर इसमें और आप 60 ले आते हैं, इसमें 60 ले आते हैं, इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा कट ऑफ में आने के लिए। पिछली बार की मैं आपको थोड़ी सी कट ऑफ भी यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। अगर मैं पिछले बार की कट ऑफ की बात करती हूँ 2021 की, मेल की कट ऑफ तो बहुत ही कम गई थी, है ना। वैसे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि जो लड़कियां हैं, फीमेल है, वो मैथ्स में वीक होती है, लेकिन DSSB की कट ऑफ ने इस बात को बिल्कुल ही गलत प्रूव कर दिया, जो कि हो सकता है गलत भी हो। फीमेल की कट ऑफ 102 पॉइंट समथिंग गई थी, और मेल की जहां तक मुझे याद है 80s में गई थी, हो सकता है 89 हो, है ना, कुछ इस तरह से गई थी आउट ऑफ 200। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और मेल्स की जो वैकेंसीज थी वो भी ज्यादा थी, और इसीलिए जो फाइनल कट ऑफ था वो इंक्रीज हो गया था, क्योंकि 1300 कुछ वैकेंसीज फीमेल की थी, 1100 समथिंग वैकेंसी फीमेल की थी, लेकिन सेलेक्ट 1300 समथिंग हो गई थी। तो वो बाद में इंक्रीज होनी थी कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट तो पूरे कोई करते तो कट ऑफ इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो बात ये है, एंड ऑफ द टॉक ये है कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, जिससे आप में एंड में आपके 2-4 मार्क्स से सिलेक्शन रुक ना जाए। अब बात कर लेते हैं आगे हम के जो मैथ्स है सब्जेक्ट, वो क्या उसका पैटर्न रहता है बेसिकली। लगभग अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 40 चैप्टर्स इसमें आपके इंक्लूड होते हैं, और 2021 को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी प्रीवियस ईयर्स में जो वेटेज रहता है क्वेश्चंस का, 9-10th में से कितने आते हैं, 11-12th से कितने आते हैं, ग्रेजुएशन से कितने आते हैं। तो अब तक ऐसा पैटर्न रहा है कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके 9-10 से पूछे जाते हैं, और 11-12 से लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस, और ग्रेजुएशन से वही 15 से 25, यानी जो ज्यादा वेटेज है वो किसका है, 11-12 का है। लेकिन 2021 में जो मैंने अभी आपको बताया पहले कि 2021 में क्या हुआ, सिर्फ ग्रेजुएशन और पीजी के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल रहे थे, अगर कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें तो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे कुछ शिफ्ट्स में जो 11-12 से भी थे, लेकिन मैक्सिमम कहाँ से थे, ग्रेजुएशन से और पीजी से थे। अब ग्रेजुएशन के अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ग्रेजुएशन के क्या टॉपिक्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं।
उनकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो लीनियर अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, और ओडीपीडी के क्वेश्चंस होते हैं, और रियल एनालिसिस, ये मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स जो है मेन है, जो मतलब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जब तक ग्रेजुएशन का पूछा जाता था सिर्फ 15 से 25 क्वेश्चन, तो उसमें से लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ओडीपीडी और रियल एनालिसिस में से होता था। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं, कुछ इस तरह से पूछे जाते थे। अब आगे अगर हम बात करते हैं 2021 के पेपर एनालिसिस की, तो 2021 में क्या पेपर में चेंजेस आए और क्या देखा गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स फ्रॉम बीएससी एंड एमएससी से एग्जाम में पूछी गई। एग्जाम में ज्यादातर थ्योरम्स थी जो कि बीएससी और एमएससी से थी, यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से दी गई थी। मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से थे, रियल एनालिसिस से थे। ठीक है, अब जबकि प्रीवियस ईयर में हमने क्या देखा कि रियल एनालिसिस से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन पिछली बार क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन रियल एनालिसिस से थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के भी टॉपिक्स वहां पर देखने को मिले, और यहाँ पर भी एंड में क्या, यानी कि थ्योरम्स थी और रिजल्ट्स थे, जो कि ये फोकस था, ये मेन पॉइंट्स थे 2021 की एग्जाम के। ठीक है, जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम देखने को मिले ज्यादातर थ्योरम्स थी, रिजल्ट्स थे, और वो भी किसकी, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स भी बता रही हूँ कि किन किन टॉपिक से एग्जाम में 2021 के एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, क्योंकि एग्जाम मैंने खुद भी दिया था, इसलिए मैं इसका अच्छे से एनालिसिस आपको बता पा रही हूँ। और बहुत जगह से मैंने थोड़ी रिसर्च भी की है टॉपिक्स का पता लगाने के लिए कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए थे। आइलर्स थ्योरम, कॉशी थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, वेक्टर स्पेस, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, अबिलियन ग्रुप, ग्रीन्स थ्योरम, नंबर थ्योरी, टोपोलॉजी, मेट्रिक स्पेस, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। इस पर एपी से क्वेश्चन था, 3D मेंसुरेशन से था, लीनियर अलजेब्रा से, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से, डरबक्स थ्योरम आई थी, कंटूर थ्योरम आई थी, लॉवेल थ्योरम आई थी, एसिम्प्टोट से क्वेश्चन था, आइडेंटिटी से क्वेश्चन था, लिमिटिंग फंक्शन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, मीन वैल्यू और वॉल्यूम सरफेस एरिया। इन सब टॉपिक से जो था ये क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। 2021 के एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं। अगर आपको जो ये सेशन है, मैंने टॉपिक्स और पेपर पैटर्न लिखा है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए जो कि 2021 के एग्जाम में आए थे। अब उसमें आई थिंक 20 क्वेश्चन पेडागोजी के भी आते हैं, तो उसमें लर्निंग एंड मैथमेटिक्स पेडागोजी से मैक्सिमम क्वेश्चन थे, और कुछ इंटेलिजेंस और मोटिवेशन थ्योरी से भी थे। पेडागोजी आसान थी, पेडागोजी आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हमने बात की है 2021 का एग्जाम। अब क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो ऐसा नहीं हुआ कि पैटर्न, प्रीवियस ईयर में लगभग जो पैटर्न रहा वो सेम रहा। ठीक है, लेकिन 2021 में पैटर्न को पूरा पलट दिया गया। सब इनफैक्ट सभी शॉक्ड थे एग्जाम को देखकर कि किस तरह का एग्जाम आ रहा है। मेरा एग्जाम बाद वाले दिन था, यानी कि 1-2 एग्जाम उससे पहले हो चुके थे, तो मुझे थोड़ा हिंट मिल चुका था कि थ्योरम्स पूछी जा रही हैं, तो मैं अच्छे से थ्योरम्स को पढ़कर गई थी। लेकिन जिन्होंने डायरेक्टली फेस किया एग्जाम को, शुरू वाली जिनकी शिफ्ट में एग्जाम था, वो काफी परेशान हुए और उनको दिक्कत फेस करनी पड़ी। तो मोटा मोटा यहाँ से जो एक कंक्लूजन निकलता है, वो क्या निकलता है, वो ये है कि आपको मैथ्स की मैं बात करूं तो 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पढ़ना है, और उसमें भी 9th से लेकर 12th तक आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर इसमें भी हम बाइफरकेट करते हैं तो 9th से 12th तक तो आपको कंप्लीट ही करना है, जबकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, आप उनको करके जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पार्ट 1 पर भी बहुत अच्छे से आप फोकस करें। समझ रहे हैं, 9th से 12th का आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो थ्योरम्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, और पार्ट 1 पर भी पूरा फोकस करना है। देखिए, हिंदी और इंग्लिश तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स है
तो जो ये नॉर्मल वाला मैथ्स है ये आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, और रीजनिंग भी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की जो रीजनिंग है जहां तक मुझे पता है अच्छी होती है। तो ज्यादा फोकस किस पे करना पड़ेगा, जनरल अवेयरनेस पे, यानी कि आपको जीएस पढ़ लेना, कुछ क्वेश्चंस, कुछ से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ लिए। चलो उसकी भी बात करेंगे कि आप जनरल पार्ट को कैसे तैयार करें, अगर आप बोलेंगे इस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। हिंदी इंग्लिश देखिए, मैथ्स रीजनिंग मैथ्स वाले के लिए आसान होगी जहां तक मुझे लगता है, और जनरल अवेयरनेस पे आपको फोकस करना है, करंट पे फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट्स आते हैं, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आती है। हिंदी इंग्लिश आप किसी भी नॉर्मल बुक से कर सकते हैं, ठीक है, कोई एक बुक हिंदी के लिए आप कवर कर लेना, क्योंकि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारे सब्जेक्ट 20 मार्क्स के हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी आप मत पढ़ना, इंग्लिश मत पढ़ना, मैक्सिमम स्कोर आपको करना है। अब जो एक बात मुझे आपसे बतानी है वो ये है कि जो डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है, DSSB टीजीटी मैथ्स का, वो देखिए DSSB तो मेंशन करता नहीं है सिलेबस, लेकिन जिनसे टॉपिक से प्रीवियस ईयर में और लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, अगर आप कमेंट करेंगे या अगर आपको सिलेबस इसका चाहिए। सिलेबस इन द सेंस जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी चैप्टर्स DSSB मैथ्स में प्रीवियस ईयर से लेकर अब तक पूछे गए हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स जो है मैं आपके साथ यहाँ पर वो शेयर करूंगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना, उन टॉपिक्स को पढ़ना, ठीक है, कि इस सब्जेक्ट का लीनियर अलजेब्रा का है ये टॉपिक पढ़ना है, या इसका ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका ये टॉपिक पढ़ना है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो डिटेल सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स जो कि DSSB में जिससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सब टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि आपको सिलेबस की वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है इस एग्जाम को लेकर तो आप तब भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी एग्जाम में रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब पूरा फोकस आपको एग्जाम पे रखना है, क्योंकि केवीएस निकल चुका है, और जिनका क्लियर अच्छे मार्क्स हैं, जो कि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, सब्जेक्ट तो उनको भी पढ़ना है। अगर आप मैथ्स के एस्पिरेंट हैं तो सब्जेक्ट आपको हर हालत में पढ़ना है, केवीएस के इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना है, DSSB टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए भी आपको पढ़ना है, और अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी फिल किया है तो भी आपको पढ़ना है सब्जेक्ट, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, मैथ्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो ये जो अपकमिंग एग्जाम है और जो आपका केवीएस का इंटरव्यू होने वाला है, सब में आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। तो भाई आप सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, अगर केवीएस में आपका सिलेक्शन नहीं होना है, बहुत कम मार्क्स हैं, तो भी सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, आने वाले समय में आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी कि आप कोई गलती ना करें, ठीक है, हर चीज को कवर करें जिससे एग्जाम में जाके आप सरप्राइज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। और बात करें तो एक देखिए अजम्पशन होता है, एक थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पर मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। आप भी अपनी जो राय है, अगर आपने प्रीवियस कोई एग्जाम दिया है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, अगर आपने कोई प्रीवियस एग्जाम DSSB का अटेम्प्ट किया है तो। अब आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप आने वाले समय में किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक के आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप छोटी सी कोशिश कर सकते हैं मेरे लिए इस वीडियो को शेयर करके, अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलिए अब आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।